हेलो एवरीवन, आई एम सोमा हियर और आप सभी का बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूं। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूं, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल और क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि मैं और भी बेहतरीन टॉपिक ला सकूं। तो चलिए समझते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सिस्टम इन फाइनेंशियल टर्म, इसका क्या मतलब है? इसमें लिंक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडिएटरीज का, रूल्स, गाइडलाइंस, डेप्थ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का। ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे वेल्थ जनरलाइज होता है, जिससे कि सेविंग को प्रमोट किया जाता है और उससे अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिस्टम में वेल्थ जनरलाइजेशन होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे बिजनेस फर्म्स को इसके क्रेडिट भी मिलता है। तो अल्टीमेट वेल्थ जनरलाइजेशन ही इस फाइनेंशियल सिस्टम का मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है या ऑब्जेक्टिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इसकी पूरी सिस्टम को हम समझ लेते हैं कि क्या है। ओके, चलिए मैं आपको ये समझाती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। पहले आप देखिए हाउस होल्ड बिजनेस, जो भी हाउस होल्ड है, बिजनेस है, वो अपनी सेविंग्स कहाँ करते हैं? बैंक्स में, जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं। ओके, ये अपने फंड्स जाके इनके पास जमा करते हैं और फिर ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या करती है? उन पैसों को या तो वो इन्वेस्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट में, या फिर वो उस मनी को क्रेडिट के तौर पे दूसरे बिजनेस फर्म्स या हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट को किसी भी काम के लिए वो लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वापस उन्हें क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी यानी बैंक को इंटरमीडिएटरीज को इंटरेस्ट मिलता है जो भी वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है, और वापस उन्हें वो दूसरे हाउस होल्ड्स जो भी उनमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं बैंक्स में, उन्हें अल्टीमेट इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब अल्टीमेटली वेल्थ जनरलाइजेशन हो रहा है, और साथ वो जो पैसा उन्हें हाउस होल्ड को मिलते हैं इंटरेस्ट के रूप में, वो जाकर फिर फाइनेंशियल मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। ओके, पूरा मैंने क्लियर कर दिया इस फिगर को। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विस। हम एक एक करके इनको समझेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी 2 पार्ट हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आते हैं? एक फर्स्ट होता है कमर्शियल बैंक और सेकेंड होता है कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? इसके कितने पार्ट्स हैं? इसमें 3 पार्ट्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबीज एंड फॉरेन बैंक्स। ओके, 4 पार्ट्स हैं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया आपको, ठीक है। ओके, और इधर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में 2 पार्ट हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले ही क्लास में 2 क्लास पहले ही बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दी थी, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास से नहीं करूँगी। मैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या क्या आते हैं? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल। और कैपिटल मार्केट के क्या क्या पार्ट है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के हैं, टाइप्स, और इसमें टर्म्स भी आते हैं। टाइप्स में प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज, और टर्म्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल सर्विस क्या क्या है? 2 तरह के होते हैं, फंड बेस्ड या तो फी बेस्ड। फंड बेस्ड में क्या क्या आते हैं? लीजिंग, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग। और इधर फी बेस्ड में आते हैं क्रेडिट रेटिंग, मर्चेंट बैंकिंग एंड मर्जर्स। ओके,
तो चलिए एक एक करके अभी सारे को पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। मैंने पहले उसकी टेबल रिप्रेजेंटेशन कर दी थी जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए इनका डिफ्रेंशिएशन। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बेसिकली डील करते हैं इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इन मॉनेटरी टर्म्स में। ये क्या करते हैं? इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जो सेविंग्स होती है उनको डिपॉजिट करते हैं और इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को मैंने पहले ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था और आपके लिए मैं आई बटन में इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को समझ लेते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक फाइनेंशियल रिसोर्स को ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोबिलाइज करता है। ये कौन कौन से हैं? JIC, LIC, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, UTI। ये फंड तो पब्लिक से लेती है बट ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती, बट ये वो सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग कंपनीज, हायर परचेज सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। ओके, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? अब हम इसके नेक्स्ट में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझेंगे। चलिए, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या है? फाइनेंशियल मार्केट ये वो प्लेस है, बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाई और सेल किया जाता है और स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, इसके दो तरह के हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कौन कौन से हैं? कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ओके, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया, आपको आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट बेसिकली डील करता है इन शॉर्ट टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है या तो फिर उसी में डील करता है। ये अप टू 1 ईयर के लिए करता है। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करता है, 1 ईयर। ओके, इससे कि और इसका मेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? कॉल मनी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या है? कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। इसमें सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि RBI, कमर्शियल बैंक और सारे नॉन फाइनेंशियल बैंक, ब्रोकर्स आदि शामिल हैं। मनी मार्केट क्लोजली रेगुलेटेड मार्केट है और इस मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और एज़ कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट, और बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी है। ये वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफ़िल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर जानते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स के लिए है, मोर देन 1 ईयर। ओके, और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? इसके इंस्ट्रूमेंट हैं स्टॉक, स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन है। ओके, और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट की कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है, बट कैपिटल मार्केट की एक प्रॉपर लोकेशन है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, आपने जो सभी इसी नाम के बारे में सुना ही होगा। कमर्शियल बैंक्स और ये सारे भी डील करते हैं। कैपिटल मार्केट लेस रेगुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट। ये लॉन्ग टर्म में डील करता है तो हाई रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, ये फिक्स्ड एसेट्स परचेजिंग के लिए यूज़ होता है। इसे कौन यूज़ करते हैं? अधिकतर बिजनेस फर्म्स इसे यूज़ करते हैं जिनमें उन्हें लॉन्ग टर्म क्रेडिट की नीड होती है अपने परचेजिंग के लिए। इसमें क्या क्या वो परचेज कर सकते हैं? मशीनरी, लैंड, यानी जिसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसको क्रेडिट के लिए वो लॉन्ग टर्म में होना चाहिए जिससे कि वो इसे रिफ़ंड कर पाएँ। ओके, तो ये सारी जो भी उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए हो तो कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए हो तो मनी मार्केट। ओके, तो शॉर्ट टर्म अधिकतर वर्किंग कैपिटल नीड ही फुलफ़िल कर पाती हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक क्लास रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो आपको भी समझने में भी प्रॉब्लम होगी और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विस को डील करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल